ग़ज़वा तबूक है, जिसे जैशुल उसरा भी कहते हैं। बड़ी तंगी में ये जिहाद हो रहा था। मुसलमानों की तादाद लश्कर कम है, रूमियों की तादाद भी ज्यादा है, लश्कर ज्यादा है, सवारियां नहीं है, सामान नहीं है। हजूर नबी करीम मस्जिद नबवी के मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह के रास्ते में माल देने, जान देने और अशाए खुर्दनेश देने की तरगीब दी। चुनाचे चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। एक मां के कान में आवाज पड़ती है कि अल्लाह के नबी चंदा मांग रहा है जिहाद के लिए, मुजाहिदीन के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, काफरों से टकराने के लिए, दीन हक के गलबे करने के लिए। एक मां दौड़ती हुई मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ गई। 3 महीनों का दूध पीता बच्चा अपने छाती से लगाया हुआ है। बच्चा जो है दूध पी रहा है, लाते मार रहा है, जोर से दूध पी रहा है। माँ जी हजूर के सामने आके खड़ी हो गई, कहने लगी फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाइए। आपने चंदा मांगा है? पर मैं जी हाँ चंदा मांगा है। रूमियों के साथ टकरे, लाखों का लश्कर है, इधर से 30,000 है, मेरे पास सामान नहीं है, घोड़े कम, ऊंट कम है। माँ जी आप ही चंदा डाल सकती हो। माँ जी कहने लगी अल्लाह के नबी इस रास्ते में, दीन हक के रास्ते में मेरा बाप शहीद हो गया है, मेरे बेटे नौजवान शहीद हो गए हैं, मेरे भाई शहीद हो गए, मैं शहीद की बेटी भी हूं, मैं शहीद की बीवी भी हूं, मैं शुहदा की मां भी हूं। लेकिन अल्लाह के नबी इस जिहाद के मौके पर मेरे घर से कोई मुजाहिद नहीं जाएगा, पैसा मेरे पास नहीं है, इस 3 महीने के दूध पीते बच्चे को ले लो और इसे अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लो। अल्लाह का नबी कहने लगे ए अम्मा जी मैं इसके साथ क्या करूंगा? फरमाया इसे मुजाहिद के हाथ में थमा दो, ढाल के तौर पे इसे इस्तेमाल करे और इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर हज्जे उड़ जाएं और क़यामत के दिन में शहीद की मां कहला सकूं। एक तरफ ये मंजर है, इधर देखा एक और नौजवान औरत दौड़ के आ रही है, हाथों में बालों का गुच्छा है। कहने के अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बालों का गुच्छा है, ये ले लो। अल्लाह के नबी कहने लगे अम्मा जी तलवार नहीं है, नेजा नहीं है, पैसे आपने नहीं लाए, खजूर छुआरे नहीं लाए, ये बाल है और आपके बाल हैं, इनके साथ क्या किया जाएगा? माँ जी का जवाब सुनिए। फरमाया अल्लाह के नबी जैशुल उसरा की तैयारी है, ग़ज़वा तबूक की तैयारी है, मालदार दिरहम और दीनार दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, नौजवान दे रहे हैं, अपने लड़के दे रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इन बालों के, इसे ले लीजिए। तरीका मैं बताती हूं, इससे एक रस्सी बनाई है मुजाहिद के घोड़े की, नाक में नुकेल पे उसे डालकर उसे रस्से के तौर पे इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी उस माल में शामिल कर लिया। इतने में एक गरीब साहबी दौड़ता हुआ आ रहा है। गरीब साहबी हाथों में थोड़ी सी खजूरें हैं, गिनी हुई खजूरें हैं। पूरी रात एक यहूदी के हाथ उसके बाग को पानी दिया और उजरत में चंद खजूरें लेकर आ रहा है। कहने अल्लाह की नबी पूरी रात मैंने यहूदी के बाग को पानी दिया है, ये मेरे हाथों पे गट्ठों को देखो, ये खून बह रहा है। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से उसके हाथों को बोसा दिया, उन खजूरों को लिया, हजूर ने कदरदानी कैसे की, सारे ढेर पर एक एक खजूर डाल दी। फिर फरमाया अल्लाह को इन तमाम मालों में से इस मुजाहिद का और इस अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले मोमिन का माल ज्यादा पसंद है। अबू बकर सिद्दीक सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे गए, उमर फारूक आधा माल ले गए। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा हजूर नबी करीम ऐलान कर रहे हैं सवारियों की कमी है, सवारियों की कमी है, अशाए खुर्दनोश की कमी है, खाने पीने की अशा की कमी है, किसी के पास कुछ नहीं है। उस्मान गनी उठे, 300 ऊंट गले से लदे हुए लेकर आ गए। अल्लाह के नबी कबूल कर लीजिए, ये मैं अल्लाह के रास्ते में रहने लगा हूं। हजूर ने कबूल किया, उस्मान बैठ गए। हजूर ने फिर ऐलान किया ओ मेरे साहबा लश्कर की तादाद ज्यादा है, सवारियां कम है, गल्ला कम है, राशन कम है, अल्लाह के रास्ते में दे दो। सब तरफ खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, 200 ऊंट फिर गले से लदे हुए लेकर आ गए और हजूर नबी करीम के कदमों में सारा माल डाल दिया, ऊंट बांध दिए, फिर बैठ गए।
थोड़ी देर गुजरी, हजूर ने फिर ऐलान किया, राशन कम है, सवारियां कम है, मजीद हिम्मत कीजिए। फिर हजरत उस्मान गनी दूसरी मरतबा उठते हैं, जाके 200 ऊंट गल्ले से लाद कर फिर लाते हैं, ऊंट भी देते हैं, फिर खामोशी। उसके बाद फिर हजूर तीसरी मरतबा ऐलान करते हैं, हर तरफ खामोशी है। उस्मान गनी फिर उठते हैं, जाते हैं, 200 ऊंट लेकर गल्ले से लाद कर ला रहे हैं, 900 ऊंट बन जाते हैं। 900 ऊंट गल्ले से लदे हुए, देने वाले सखी का नाम उस्मान गनी है। दिरहम और दीनार भी हजरत उस्मान ने दे दिए, ऊंट भी दिए, घोड़े भी दिए। इस सब कुछ को देखकर हजूर नबी करीम का चेहरा चौदवी के चांद की तरह चमकने लगा। और हजूर नबी करीम उस्मान गनी के दीनारों में हाथ डालकर यूं फिजा में उछाल रहे हैं और एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, ओ मेरे साहबो सुनो, उस्मान सुन, आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे कुछ नुकसान नहीं देगा, तू जन्नती हो चुका है। हाँ, जिससे अल्लाह का नबी कह रहा है, उस्मान आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा। आज का चूड़ा चमार, साहबा का दुश्मन बेईमान, लहीन मरदूद, साहबा के दुश्मन के साथ नफरत ईमान का हिस्सा है। हजूर नबी करीम के साहबा से जैसे बोझ हो, उसे हजूर से बोझ है, उसे कुरान से बोझ है, उसे जो है ना दीन इस्लाम से बोझ है। साहबा की मोहब्बत हमारा ईमान है। इसी में ये जो जुमले कह रहा हूं, ये साहबा की मोहब्बत में कह रहा हूं। हजूर नबी करीम कह रहे, उस्मान आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा। और आज का बेईमान हजूर के प्यारे उस्मान पे उंगली उठा रहा है, कीड़े निकाल रहा है, तानो तशनीह कर रहा है, एतराज कर रहा है। कभी कहते हैं उस्मान बदर में शरीक नहीं थे, कभी कहते उस्मान ओहद से भाग गए थे, कभी कहते हैं उस्मान बेहतर रिजवान में नहीं थे, कभी कहते हैं उस्मान अपने करीबियों को नवाजने वाले थे, कभी कहते हैं उस्मान के दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, कभी कहते हैं उस्मान जालिम थे। नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह। ये सारे वो बकवास हैं जो सहाबा किराम का दुश्मन तबका ये एतराज कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, सहाबा किराम को तारीख के औराक में मत परखो। तारीख लिखने वाले इंसान होते हैं। सहाबा किराम के मकाम को जानना है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जितने भी सहाबा किराम 1,24,000 कम उबेश, सब सहाबा किराम के मकाम को समझने के लिए कुरान पढ़ी है और कुरान की तफसीर के लिए हदीस पढ़ी है। कुरान और हदीस ये दो आईने हैं जो सहाबा किराम के मकाम को समझने के लिए हैं। हर वो तारीख की रिवायत, हर मुअर्रिख का वो कौल जो कुरान और हदीस से टकराएगा, हम उसे रद्दी की टोकरी में डालेंगे।